पिनोकियो स्कूल वापस जा रहा था। एक कोचवान गाड़ी चलाता हुआ आया। अरे बच्चे, यात्रा कैसी रहेगी? नहीं धन्यवाद, पिनोकियो ने कहा। मैं स्कूल जा रहा हूं। कोचमैन ने पिनोचियो से कहा, तुम मेरे साथ तेजी से चलोगे? उसने खुद से कहा, वह तेजी से गाड़ी चलाएगा, लेकिन वहां नहीं जहां वह सोचता है कि वह जा रहा है। ठीक है, पिनोकियो ने कहा, मैं तुरंत स्कूल जाना चाहता हूं। जब पिनोकियो कोच के अंदर था तो कोचमैन ने कहा, कहो बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे लड़के स्कूल क्यों जाते हैं? सीखने के लिए, पिनोकियो ने कहा, और बड़ा होने के लिए, मुझे लगता है। इसलिए हम वही कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, कोचमैन ने कहा, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम वही कर सकते हो जो तुम अभी चाहते हो? अब हाँ, इसके बारे में सोचो। किताबें छोड़ो, स्कूल छोड़ो। अभी तुम कितनी सारी मिठाइयां खा सकते हो? सारी कैंडी, हाँ, आइसक्रीम भी, हर स्वाद, ये सब और बहुत कुछ। प्लेजर आइलैंड पर, प्लेजर द्वीप तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए दुनिया में सबसे अच्छी जगह है। उसकी बात मत सुनो, पिनोकियो, क्रिकेट चिल्लाया। क्यों इंतजार करना? कोचमैन ने कहा, मुझे पता है कि प्लेजर आइलैंड कहाँ है। ये तुम्हारा भाग्यशाली दिन है बच्चे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? चलो वहां जाइए, पिनोकियो ने कहा। मैं प्लेजर आइलैंड जा रहा हूं। ओह, क्रिकेट ने अपनी बाहें हवा में लहराते हुए कहा। कुछ देर बाद कोच रुका। तुम्हारे साथ उस कोच में एक लड़का था? कोचमैन से एक अंधेरे अजनबी ने कहा। हाँ, कोचमैन ने पिनोकियो को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वह सब तुम्हारा है, अब भुगतान करो। कोचमैन ने उस अंधेरे अजनबी से कुछ मांगा। क्या यह पैसा था? फिर कोचमैन चला गया। इस सब का क्या मतलब हो सकता है? लेकिन जैसे ही पिनोकियो ने चारों ओर देखा, उसे अब कोई परवाह नहीं थी। कोचमैन ने जो कुछ भी उससे कहा था वह सच था। चारों ओर मिठाइयों का ढेर, हर स्वाद में आइसक्रीम के टब। उसके जैसे लड़के खा पी सकते थे और सारा दिन खेल सकते थे। उनमें से किसी को भी काम या सफाई नहीं करनी पड़ी। यदि आप चाहें तो खाना भी था और खेलने के लिए पूल टेबल भी थे। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ अजीब हुआ। सभी लड़के कहाँ गए? उसने क्रिकेट से पूछा। पिनोकियो ने कहा, अब मैं केवल गधे ही देख रहा हूं। क्रिकेट ने कहा, मुझे कहना होगा, यहां आसपास और भी लड़के हुआ करते थे। तभी उसका एक कान गधे के कान में बदल गया, फिर उसका दूसरा कान भी गधे के कान में बदल गया। ओह, क्रिकेट रोया। तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। हार, पिनोकियो ने कहा। पिनोकियो और क्रिकेट ने एक ट्रक पर एक अंधेरे अजनबी के नेतृत्व में गधों की एक कतार देखी। अरे नहीं, क्रिकेट ने कहा, अब समझ आया। यहां लड़के गधे बन जाते हैं, फिर तो गधे बिक जाते हैं। पिनोकियो, हमें तुम्हें जल्दी से यहां से निकालना होगा, जितनी जल्दी हम ऐसा कर सकते हैं। चलो चलें, हॉन्क, पिनोकियो ने कहा। उसके दोनों पैर चार हो गए थे। भागो जल्दी, क्रिकेट ने कहा। पिनोचियो के नए चार पैरों के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वह बहुत तेज दौड़ सकता है। जल्दी जल्दी वे प्लेजर आइलैंड से बाहर भाग गए। जल्द ही वे समुद्र के किनारे एक गोदी पर थे। सर कृपया, पिनोकियो ने गोदी के पास एक आदमी को बुलाया। मैं गेपेट्टो नाम के एक बूढ़े व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं। क्या आप उसे जानते हो? हॉन्क, लगता है तुम्हें बहुत तेज सर्दी लग रही है, आदमी ने कहा। हम गेपेट्टो, वह बूढ़ा आदमी है जिसका बेटा एक सुबह चला गया और वापस नहीं आया। वह उसकी तलाश में नाव पर निकला। तब से उस बेचारे को किसी ने नहीं देखा। अरे नहीं, यह सब मेरी गलती है, हॉन्क, पिनोकियो ने कहा। मुझे अपने पिता की तलाश करनी होगी। पिनोकियो गोदी से समुद्र में कूद गया। क्रिकेट भी पीछे पीछे कूद पड़ा। पिनोकियो का अधिकांश भाग अभी भी लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए वह समुद्र पर तैर सकता था। पिताजी, उसने अपनी बाहों से पानी पर चप्पू चलाते हुए पुकारा। पिताजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पिनोकियो को अपने चारों ओर हर जगह नीला पानी ही दिखाई दे रहा था। जब तक वह क्या था? बहुत दूर, कुछ तेजी से बढ़ रहा था, कुछ बड़ा और बहुत तेज। एक क्षण में एक विशाल व्हेल उन पर आ पड़ी। उसने अपने विशाल जबड़े खोले और एक घूंट में पिनोकियो को निगल लिया। समुद्र के सारे पानी के साथ अंदर भागते हुए पिनोचियो और क्रिकेट गिर पड़े
जब वे रुके तो उन्होंने देखा कि वे व्हेल के अंधेरे पेट में हैं। मैं ठीक हूं, एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। 1 मिनट रुकें, पिनोकियो ने कहा। पिताजी, क्या वह आप हैं? वहां गेपेट्टो था। पिताजी, पिता, हाँ, यह मैं हूं, पिनोकियो ने कहा। मेरा बेटा, गेपेट्टो ने कहा। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं। वे खुशी से गले मिले। देखो, 3 मछलियां तैरते हुए गेपेट्टो ने कहा। यह हमारा रात्रि भोज है। पिताजी, मेरे पास एक विचार है, चलो आग जलाएं। आज रात ग्रिल्ड मछली, गेपेट्टो ने कहा। नहीं, मेरा मतलब है कि हम बाहर निकल जाएं, पिनोकियो ने कहा। उसने लकड़ी इकट्ठी की और आग जलाई। इस तरह हम व्हेल को छींक दिला सकते हैं, उसने कहा। पिनोकियो ने ढेर सारा धुआं निकालने के लिए अपनी भुजाएं आग की लौ पर लहराईं। देखते ही देखते काले धुएं के बादल ऊपर उठने लगे। व्हेल ने खांसी दी। डटे रहो, पिनोकियो ने कहा, और फिर वाम! एक बड़ी छींक में पिनोकियो, गेपेट्टो और क्रिकेट व्हेल के मुंह से उड़ गए। समुद्र के पानी में बार बार लुढ़कते लुढ़कते आखिरकार वे किनारे पर लुढ़क गए। पिनोकियो, गेपेट्टो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। क्रिकेट उसके बगल में था, लेकिन पिनोकियो कहाँ था? और फिर उन्होंने उसे ढूंढ लिया। पिनोकियो का चेहरा नीचे की ओर था, उसका सिर पोखर में था। पिनोकियो! उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। गेपेट्टो और क्रिकेट पिनोकियो, बालक कठपुतली जो अभी भी पानी में लेटा हुआ था, के लिए रोए। फिर एक झटके में नीली परी के अलावा वहां कौन हो सकता था? पिनोचियो, उसने कहा, तुमने अपने पिता को बचा लिया। आपने साबित कर दिया कि आप बहादुर और सच्चे दोनों हैं। उसने अपनी छड़ी से उसका सिर थपथपाया। और अब तुम एक असली लड़का बनोगे। पिनोकियो जाग गया। उसने उसकी कोमल भुजाओं और कोमल पैरों को देखा। पिताजी, वह चिल्लाया, देखो, मैं एक असली लड़का हूं। नीली परी ने क्रिकेट की ओर रुख किया। आओ, उसने कहा। एक झटके में वे दोनों चले गए और वे कई लंबे और खुशहाल साल एक साथ रहे।